मुल्क में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। सिंध के बेशतर शहरों में बादल खुलकर बरसे, जगह जगह पानी जमा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 5 घंटों की बारिश ने जैकबाबाद को डबो दिया। लाड़काना में शहर की सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। खैरपुर में नशेबी इलाके जेर आग। मेहड़ के सरकारी दफातर में पानी जमा। कीरथर पहाड़ी पर बारिश। काठू के 15 देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सखर, रोहड़ी, घोटकी और कश्मीर में भी मामलात जिंदगी मुतासिर। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस सिंध के 3 बैराजों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कंदकोट में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून जान बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मूसलाधार और मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुख्तलिफ अजला का देहातों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बारखान में दही इलाकों का शहर से राबता कट गया। डेरा बुगटी में बारिश से गली, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई घरों की छतों और दीवारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोलू, सिब्बी, शारा सैलाबी पानी में बह गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। झलमक्सी में कौमी शाहरा का एक हिस्सा रैले में बह गया। बोलान में भी कौमी शाहरा ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक मुअत्तल। जनूबी पंजाब में भी बारिशों ने जल थल एक कर दिया। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान और मुल्तान की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। कोहे सुलेमान पर बारिश से नदी नालों में दुगयानी आ गई। मिठावन नदी, सखी सरवर नाले और वडोर नदी में सैलाबी सूरत हाल। कोट मिठन में सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिशों की पेशगोई। कराची में गहरे बादलों का राज। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज फिर बादल बरसेंगे। कुछ लोग जो इमरान खान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान खान साहब से शिकायत की, बात की कि खैबर पुख्तूनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। इमरान खान साहब ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों को तलब किया। केपी के सरकारी इदारों में करप्शन की बाज़गश। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वजाहतें। कहते हैं शकील खान की वजह से पार्टी में कोई इख्तिलाफ और गिरोहबंदी नहीं। सोशल मीडिया पर तफरीक का सिलसिला बंद किया जाए। बानी पीटीआई की बनाई कमेटी ने साबिक सूबाई वजीर को करप्शन में मुलव्वस करार दिया। वज़ीर आला ने ओहदे से हटा दिया। असद कैसर और आतिफ खान को भी पैगाम है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर सैफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। समझते हैं कि अपने ही कोई पीटीआई के या अपने बड़े करीबी लोगों को जो है इस इदारों में लगा लेंगे। यानी कि सर्च कमेटी ने जो काम किया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन काम था। और उन्होंने जो है अभी जो है वो चांसलर जो हैं, वाइस चांसलर जो हैं, उसको अपॉइंट हो जाना चाहिए। गवर्नर केपी का सूबाई हुकूमत पर वर्कर्स को वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश का इल्जाम। केपी के जामियात में वाइस चांसलर की अदम तैनाती पर फैसल करीम कुंडी को तशवीश। कहा कि सर्च कमेटी की जानिब से वीसीज की सिलेक्शन के बाद तैनाती रोकना तशवीशनाक है। सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटियाँ मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, बैरिस्टर सैफ साहिब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाते थे, उनके बुज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। वो अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। हुकूमत महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म 300 अरब से 400 अरब रुपए के पैकेज की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कम तनख्वाह वाले तबके के लिए टैक्स की छूट पर गौर। 40 से 50 हज़ार आमदनी वाले अफराद को घी, दालें, चावल, चीनी और आटा सस्ता दिया जाएगा। बिजली सार्फिन को 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर बड़े रिलीफ का इम्कान। पैकेज में छोटे दुकानदारों के लिए भी रिलीफ दिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के लिए रकम कहां से आएगी? बजट में पैकेज के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं। रिलीफ पैकेज के लिए रकम विफाकी तरक्याती बजट से कटौती करके दी जाएगी। वज़ारत मनसूबाबंदी को 400 अरब रुपए तरक्याती बजट से मुंतकिल करने की हिदायत। हुकूमत को रकम मुख्तस करने के लिए दीगर सूबों से भी मुशावरत करना होगी। उन्होंने किया है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। 4 सूबे हैं मुल्क के, ऐसा तो नहीं है कि एक सूबा है, बाकी सबके साथ जाती है। ये जो ऐलान हुआ है ना, एक्चुअली तो ये होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। जब वफाक में हम मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाया जाए। कराची के ताजरों और आवाम का पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। पंजाब में 500 यूनिट पर 14 रुपए कमी को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। रिलीफ एक सूबे नहीं, पूरे मुल्क के अवाम के लिए होना चाहिए। वफाकी हुकूमत कम अज़ कम 1 साल के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करे। उधर फैसलाबाद के शहरियों ने बिजली के टैरिफ में कमी को नाकाफी करार दे दिया। इजाफी टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। ये जो 14 रुपए का जो रिलीफ है ना जी, मुझे लगता है ये लॉलीपॉप है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं हर चीज़ में। हमने बिलों के अंदर जितना टैक्स दिया ना ताजरों ने, मैं कहता हूँ दुनिया में किसी ने नहीं दिया। देखें, एक अच्छा साइन है, हम कह सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई को कम करने के लिए दरख्त जिंदगी की एहसास है। बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मॉनसून शजरकारी मुहिम के लिए पैगाम। कहा कि शजरकारी मुहिम नौजवान नस्ल के लिए एक सरसब्ज और सेहतमंद मुस्तकबिल महफूज बनाने का मौका है। जंगलात का फरोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है कि आवाम इस नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डालें। बिल की अदम अदायगी पर थाना चौहंग लाहौर की बिजली काट दी गई। लेस्को ने 8 माह के 20 लाख रुपए से जायद के बिल जमा न कराने पर बिजली काटी। थाने की इमारत अंधेरे में डूब गई। हवालात में मुलजिमान मौजूद। लेस्को हुकाम के मुताबिक पुलिस के कहने पर बिल की किस्तें की, ताहम 8 माह से बिल अदा नहीं किया गया। SIFC मुआशी बहाली के लिए कोशिश। गूगल का पाकिस्तान में AI स्टार्टअप को फरोग देने का आज़म। AI अकेडमी के नाम से प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। स्टार्टअप से पाकिस्तान को एक तरक्की का आलमी मरकज बनने में मदद मिलेगी। गूगल पाकिस्तान के कंट्री हेड का इकदाम का खैर मकदम। कहा कि प्रोग्राम मसनूई ज़हानत की तरक्की को फ़रोग देने के आज़म का सबूत है। रूस 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। मशरकी साहिली इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग जारी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साहिली शहर पेट्रोपोलोस्की से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 18 मील थी। ज़लज़ले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।